अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आई एम सज्जाद हुसैन विद बिजनेस नॉलेज चैनल। जैसा कि दोस्तों हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया डेट इज़ स्टॉक मार्केट। उसके ऊपर हमने अपने फ्रेंड्स को ब्रीफ किया कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, इसमें कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप वीडियोस का आगाज़ किया, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के अंदर इस्तेमाल होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ पे वीडियोस बनाएंगे और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे ताकि वो स्टॉक मार्केट को अच्छी तरह समझ सकें। फिर हम प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे जिसमें स्टॉक मार्केट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, कौन से स्टॉक्स आपको बाय करने चाहिए, कौन से आपको सेल करने चाहिए और किस टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो नाज़रीन, आज जो हम अपना सब टॉपिक जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ कंपनी। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो कंपनी है, क्योंकि कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है। उसके बाद अपने शेयर जो है वो इशू करती है और उनके वही शेयर जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो नाज़रीन, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, डेट इज़ कंपनी। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट में कंपनी की डेफिनेशन करेंगे कि कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के तहत क्रिएट किया जाता है। हम इसकी डेफिनेशन यहाँ राइट डाउन करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ के तहत क्रिएट किया जाता है, क्योंकि कंपनी जो है इसका कॉन्सेप्ट इसकी लायबिलिटी की वजह से क्रिएट हुआ। क्योंकि दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो हैं लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो उनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ अटैच होती है। लेट्स सपोज अगर बिजनेस में 1 लाख सब ने मिलकर इन्वेस्ट किया हुआ है और उनको लॉस जो है वो 1,50,000 का हो जाता है, तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर वो जो रिमेनिंग 50,000 है वो इन मेंबर्स को पर्सनली लेके आना पड़ेगा और इस 50,000 को पे ऑफ करना पड़ेगा टू द क्रेडिटर्स, और इनकी पर्सनल एसेट्स जो हैं वो इसके साथ अटैच होते हैं। मगर कंपनी के अंदर जो लायबिलिटी है वो उनके परचेज किए हुए शेयर्स तक महदूद होती है। लेट्स सपोज अगर कंपनी की टोटल जो एसेट्स हैं वो 1 लाख के हैं और उसकी लायबिलिटीज 1,50,000 की हो जाती हैं और कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, तो रिमेनिंग 50,000 जो है वो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो पे नहीं करेंगे। वो क्रेडिटर्स को वो नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। कंपनी मैक्सिमम 1 लाख तक पे करेगी, रिमेनिंग 50,000 जो है वो कोई भी पे नहीं करेगा। तो इस वजह से कंपनी लिमिटेड जो है वो सिक्योर वे है बिजनेस का। इसके अंदर आपके पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं होते कंपनी के साथ। जस्ट आपने लेट्स सपोज मैंने 10,000 के शेयर खरीद लिए, 10,000 के शेयर मैंने बाय किए हैं और कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो मैक्सिमम ये होगा कि मेरी 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट है वो फॉरगो हो जाएगी, वो लॉस हो जाएगी। मैक्सिमम ये हो सकता है।
ये नहीं है कि मुझे अगर फर्दर कंपनी की कोई लाइबिलिटी निकलती है और मुझे अपने पर्सनल एसेट्स में से कोई चीज़ बेचकर उसकी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाया गया। दोस्तों फर्दर कंपनी की हम डेफिनेशन में आपको क्लियर करते हैं। एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है हम आसान अल्फाज में आपको इसके बारे में क्लियर करते हैं। जी फ्रेंड्स, एक कंपनी फॉर्म हुई एबीसी लिमिटेड, इसमें मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी एच ये टोटल 8 शेयर होल्डर्स हैं। इन लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए क्योंकि इस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं। इसका लीगल स्टेटस एक सेपरेट है, जिस तरह ये इंडिविजुअल हैं ये भी एक जस्ट लाइक दिस इंडिविजुअल, दिस इज अ इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने इसका स्टेटस सेपरेट रखना है। ये इन शेयर होल्डर से एक सेपरेट पर्सन है, इसके अपने एसेट्स हैं, अपनी लाइबिलिटीज हैं, जस्ट लाइक दीज पर्सन। अब हुआ क्या, इस कंपनी ने शेयर इशू किए, वो शेयर परचेज कर लिए ये 8 इंडिविजुअल्स ने, ये बन गए इसके ऑनर्स, मींस शेयर होल्डर्स। कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता है, क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है और ये जो लोग हैं इन्होंने शेयर परचेज कर लिए। लेट्स सपोज हम मिसाल के तौर पे टोटल सब ने 1000 शेयर परचेज कर लिए और इनकी एक शेयर की वैल्यू ₹10 होती है। तो हम कहते हैं कि 10,000 की 8 पर्सन ने इन्वेस्टमेंट कर दी इस कंपनी में। इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये थोड़ा यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसको। जो लोग फाइनेंस प्रोफेशनल हैं जस्ट लाइक बीबीए, एमबीए, एमकॉम, एसीसीए, सीएमए, सीएल, वो तो इस टी अकाउंट को जानते होंगे, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, बैलेंस शीट जिसे कहते हैं। कंपनी की हर इंसान की एक बैलेंस शीट होती है, उसके कुछ एसेट्स होते हैं, कुछ लायबिलिटीज होती हैं। उसने उसके पास जो बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, उसके पास जो मोबाइल है, गाड़ी है, उसके घर में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसके एसेट्स हैं। और वो पैसे जो उसने किसी को देने हैं वो लायबिलिटीज हैं, वाजिबात हैं। जस्ट लाइक मैंने किसी से 1 लाख रुपया लोन लिया हुआ है, अब मैंने वो पे करना है, वो मेरी लायबिलिटी है। तो मैंने जब अपनी नेटवर्थ निकालनी है कि मेरे पास क्या है आज के दिन में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे टोटल एसेट्स हैं, लेट्स सपोज वो 10 लाख के हैं और मैंने 2 लाख किसी के देने हैं, किसी से मैंने लोन लिया हुआ है या किसी से मैंने एडवांस कोई पैसे लिए हैं किसी एसेट्स के अगेंस्ट, तो वो उसमें से मैं माइनस करूंगा और मेरी नेटवर्थ निकल आएगी। लेट्स सपोज 1 मिलियन के मेरे एसेट्स हैं और 2 लाख मैंने किसी को पे करने हैं, तो नेटवर्थ मेरी 8 लाख निकल आएगी। तो सिंपली यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, अब एसेट्स में क्या आएगा, बैंक आएगा, कैश आएगा,
आपके प्लांट एंड मशीनरी आएगा, आपके स्टॉक्स आएंगे, आपके डेटर आएंगे, ये आपके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ शेयर कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ रिजर्व्स आ जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, और लाइबिलिटीज के अंदर ये इक्विटी है। नॉर्मली लोग इसे इक्विटी पढ़ते हैं, होता ये इक्विटी है, इक्विटी नहीं है इक्विटी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बैंक लोन आ जाएगा, एटसेट्रा, एनी अदर पेएबल। लेट्स गो। कंपनी फॉर्म हुई, कंपनी ने अपने शेयर्स 8 पर्सन को इशू कर दिए 10,000 के हिसाब से। टोटल कितना, 8% मल्टीप्लाई बाय 10,000, 80,000। यहाँ पे बैंक में उसके पास 80,000 आ गया। और दूसरी साइड पे व्हाट इज दिस, दिस इज अ शेयर कैपिटल, बिकॉज कंपनी इशूड 8,000 शेयर्स टू 8 इंडिविजुअल्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर हम 80,000 शेयर कैपिटल लिख देंगे और हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साइड पे आप लिखें और वो बैलेंस हो जाए, बैलेंस शीट। इस वजह से इसको बैलेंस शीट कहा जाता है। मगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज के दिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और कंपनी अपनी एक स्पेसिफिक डेट पे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, उसमें अपने ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें जितना भी उन्होंने सेल की होती है, परचेजेस की होती हैं, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्सेशन होती है, वो सारा लेस करने के बाद वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस ड्यूरिंग आ स्पेसिफिक पीरियड वो कैलकुलेट करते हैं और वो अपने शेयर होल्डर्स को शो कार्ड करते हैं कि वो देखें और उसके अंदर अगर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं या उसको सेल करना चाहते हैं तो वो कर सकें। जी फ्रेंड, अब शेयर होल्डर ने 80,000 इन्वेस्ट कर दिया इस कंपनी के अंदर। ये एबीसी लिमिटेड जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है। इसी तरह हमारी भी फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो जो मैंने आपको पहले बता दी है, वो ए की भी होगी, बी की भी होगी, सी की भी होगी, डी है, इस तरह फर्दर। तो अब हुआ क्या कि इस कंपनी के 8 शेयर होल्डर हैं। अब ये तो एक आपको छोटी सी एग्जांपल समझाने के लिए ये मैंने 8 शेयर होल्डर यहाँ पे मेंशन किए। अदरवाइज थाउजेंड्स में कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक शेयर भी परचेज किया है तो मैं कंपनी का ऑनर हूँ, मैं उसके एक पार्ट का हिस्सादार हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आसान करने के लिए सिर्फ 8 लोगों को शेयर होल्डर बनाया एबीसी लिमिटेड का। तो अब क्या होगा ये कि अब ये सारे उठ के एबीसी कंपनी के ऑपरेशन नहीं चलाने लगेंगे कि जी हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कंपनी के ऑपरेशन चलाना शुरू कर देते हैं। नहीं, इसमें कुछ लोग अपने आप को नॉमिनेट करेंगे कि भाई हम कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको रन करेंगे, बीइंग अ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि वो डायरेक्ट करता है, वो डायरेक्शन देता है, इसलिए डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के ऑपरेशंस को रन करते हैं। तो मिस्टर बी, मिस्टर डी, मिस्टर जी ने कहा कि जी हम कंपनी के ऑपरेशंस रन करेंगे। लेट्स सपोज हमने ई को भी ऐड कर लिया इसके अंदर, 4 लोगों ने कहा कि हम अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। तो होगा क्या, अब कंपनी ने अपॉइंट करने हैं 2 डायरेक्टर,
लेट्स सपोज 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, इलेक्शन करवाएगी। फिर अब ये भी चाहता है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, डी भी चाहता है, ये भी चाहता है, जी भी चाहता है मैं डायरेक्टर बन जाऊं कंपनी का, और मैं चौधरी बन गया वहाँ पर, क्योंकि हमें चौधरी बनने का शौक भी है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम डायरेक्टर बने और थोड़ा पावर को एंजॉय करें, क्योंकि डायरेक्टर्स की पावर होती है, पूरी कंपनी उनके अंडर रन होती है। और नॉर्मली ड्यूरेशन जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वो 3 ईयर होता है। एक बार अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएं तो वो 3 साल के लिए कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनको रन करते हैं। तो फ्रेंड्स होगा क्या, कंपनी इलेक्शन करवाएगी, ये जो कंपनी है ये इलेक्शन करवाएगी कि कौन से डायरेक्टर जो हैं वो इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, वो अपनी नॉमिनेशन जमा करवाएंगे। इसमें वो कंपनी एक्ट के मुताबिक डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 28 है एक, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए। तो ये चारों इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अब ये खुद भी अपने आप को वोट डाल सकते हैं, ये इसे भी डाल सकता है। अब टोटल 8 डायरेक्टर्स, 8 टोटल शेयर होल्डर्स हैं और वो वोट कास्ट करेंगे। लेट्स सपोज मिस्टर बी जो है इसको टोटल 5 वोट आ गए, मिस्टर डी को 4 वोट पड़ते हैं, मिस्टर ई को 3 और इसको 2। होगा क्या, मिस्टर बी एंड मिस्टर डी ये डायरेक्टर इलेक्ट हो जाएंगे कंपनी के अंदर, और ये दोनों मिलके कंपनीज के ऑपरेशंस रन करेंगे। और कंपनी जो है वो हर 1 साल के बाद, उनकी एक स्पेसिफिक डेट होती है हर कंपनी की। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर 30 जून है, 30 जून को कंपनीज के ऑपरेशंस क्लोज हो जाते हैं, बुक्स में क्लोज हो जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो सेल्स की होती हैं, जो परचेजेस की होती हैं, उसके बाद जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको लेस करके उसका नेट प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। उसे कहते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, IAS के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है। तो वो फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, टोटल ये 8 शेयर होल्डर हैं, इनको बुलाती है AGM पे, एनुअल जनरल मीटिंग। AGM होती है, उसके अंदर वो अकाउंट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं शेयर होल्डर के सामने। और शेयर होल्डर्स फिर जो रिमेनिंग 6 शेयर होल्डर हैं ये जो मिस्टर बी एंड मिस्टर डी ये 2 डायरेक्टर्स हैं, इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑनर्स है ना रिमेनिंग की। तो वो इनसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये जो हमने आपको नॉमिनेट किया था डायरेक्टर, आपको वोट कास्ट किया था और आपको डायरेक्टर बनाया था कंपनी का, आपने ये काम अच्छे किए, ये बुरे किए हैं, जो आपने काम अच्छे नहीं किए आप उन पे फोकस करें ताकि आने वाले सालों में कंपनी मजीद प्रॉफिट कमाए। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी की जितनी वर्थ होगी, लेट्स सपोज कंपनी नेक्स्ट ईयर में जाके कंपनी मजीद प्रॉफिट कमाती है और यहाँ पे रिटेन अर्निंग में फॉर एग्जांपल 40,000 मजीद ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर बैंक के पास यहाँ पे 1,20,000 हो जाता है और यहाँ पे 1,20,000 हो जाता है। तो इट मीन कि ओवरऑल कंपनी की नेटवर्थ जो है वो इंक्रीज कर गई है, कंपनी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट बनाना शुरू करती है। तो ये नेटवर्थ जो है वो किनसे रिलेटेड है, इन शेयर होल्डर से रिलेटेड है। अब अगर इसने यहाँ पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट की थी तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट 10,000 नहीं रही, अब इसकी इन्वेस्टमेंट 15,000 हो गई है। इसकी इन्वेस्टमेंट पे 5,000 प्रॉफिट आ चुका है, क्योंकि कंपनी ने ऑपरेशन से अर्न किया है। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर से क्वेश्चनिंग करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में कि भाई आपने जो ऑपरेशन रन किए हैं वो ठीक किए या नहीं किए। इसीलिए स्टॉक मार्केट में अक्सर न्यूज़ आ रही होती है, कंपनी
अपनी एजीएम होल्ड कर रही है और उसमें कंपनी अपने पूरे साल की परफॉर्मेंस शो करेगी और उसके अंदर बताएगी कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, और शेयर होल्डर्स को लेटर्स डिस्पैच किए जाते हैं और उनको इनवाइट किया जाता है एजीएम में आए और आकर वो इन अकाउंट्स को अप्रूव करें। तो फ्रेंड्स, ये था कॉन्सेप्ट कंपनी का कि कंपनी किस तरह अपने मामलात को रन करती है। अब यहाँ पे थोड़ा हम देख लेते हैं लायबिलिटी वाली साइड पे। लेट्स सपोज कंपनी एबीसी लिमिटेड ने यहाँ पे शेयर होल्डर जो है उन्होंने गलत डायरेक्टर सेलेक्ट कर दिया, उनकी कंपिटेंसी नहीं थी, वो अच्छे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे इतने, बस उन्होंने इन्फ्लुएंस किया दूसरे मेंबर्स को और वो डायरेक्टर बन गए, वोट लिए ज़्यादा और आगे। उसके बाद उन्होंने करप्शन की या फिर उनकी नेग्लिजेंस थी, उन्होंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया और कंपनी लॉसेज में चली गई। कंपनी के यहाँ पर लेट्स सपोज कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 40,000 रह जाते हैं यहाँ पे, और इधर जनाब लायबिलिटी जो है वो टोटल यहाँ रिटेन अर्निंग आपकी नेगेटिव में आ जाती हैं। $40,000 की रिटेन अर्निंग आपकी नेगेटिव क्योंकि आपने ऑपरेशन में लॉसेस कर दिए। नेटवर्थ कितनी रह जाती है जब यहाँ पे, यहाँ हर मेंबर की नेटवर्थ 40,000 से कम हो जाएगी, 5,000 से कम हो जाएगी, तो नेटवर्थ इनकी 5,000 रह जाएगी। इट मीन्स कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 और माइनस उसमें से 5,000 हो गया और रिमेनिंग उनकी नेटवर्थ 5,000 रह जाती है। अब होगा क्या कि कंपनी लेट्स सपोज आने वाले सालों में दिवालिया हो जाती है, कंपनी के पास कुछ नहीं बचता, कंपनी के जो लाइबिलिटीज हैं वो इंक्रीज कर जाती हैं, उसके एसेट्स कम हो जाते हैं, तो इनकी लाइबिलिटी मैक्सिमम 10,000 तक लिमिटेड है। इससे ज्यादा मिस्टर HGFE ये पे नहीं करेंगे, कंपनी बंद हो जाएगी, इसके जो क्रेडिटर हैं उनको रिमेनिंग लॉस जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कंपनी की टाइप की तरफ। कंपनी की कितनी किस्में हैं? जी फ्रेंड्स, हम यहाँ पे थोड़ा एक बनाते हैं। मेजर हम यहाँ पे थोड़ा एलेबोरेट करते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स लेवल पे उन्हें ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है उनकी स्टडी के लिए भी। मेंबर वाइज अगर हम देखें तो इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, SMC, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड। अगर लाइबिलिटी वाइज देखें तो मेजर 2 इसकी फर्दर कैटेगरीज हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। कंट्रोल वाइज देखें तो फर्दर 3 टाइप्स हैं,
होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एसोसिएटेड कंपनी। एक मैंने ट्री बना दिया। कंपनी की 3 कैटेगरीज हैं, इसको हमने डिवाइड किया। नॉर्मली जो लोग कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है उनके लिए यही समझना काफ़ी है, मगर जो स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं, बीबीए एमबीए लाइक एसीसीएस वगैरह, उनके लिए इस पूरे ट्री को समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ही उनको सही पिक्चर क्लियर होगी कि कंपनी की टाइप्स कितनी है। अगर हम मेंबर्स वाइज देखा जाए तो एसएमसी मीन्स सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें सिंगल पर्सन होता है, सिंगल मेंबर कंपनी। इसमें एक पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है और उसके ऑपरेशन रन करना शुरू कर देता है और खुद ही इसको फाइनेंस करता है, खुद ही इसका शेयर होल्डर होता है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 और मोर पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं और वो इसकी फाइनेंसिंग करते हैं। फाइनेंसिंग करने के बाद इसके बिजनेस ऑपरेशंस को रन करते हैं और वही इसके शेयर होल्डर्स होते हैं। जो पब्लिक कंपनी है इसमें मोर देन 3 पर्सन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। इनकॉर्पोरेट करवाने के बाद वो फाइनेंसिंग करते हैं, फाइनेंसिंग करने के बाद इसके ऑपरेशंस को रन करते हैं। अब यहाँ पर हम, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है वो स्टॉक मार्केट है, तो इसलिए हम सबसे पहले इन चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं ताकि जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर आए आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो कि कंपनी क्या होती है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है, वो स्टॉक मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और उन्होंने मिलियंस इन्वेस्ट किया होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। उन्हें पूछा जाए कि कंपनी होती क्या है, नहीं पता। डिविडेंड क्या होता है, राइट शेयर्स क्या होते हैं, राइट किस तरह ट्रेड होते हैं, सीडीसी क्या होती है, एनसीसीपीएल क्या होता है, कुछ नहीं पता। जस्ट वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद वो एक स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं, नीचे लिया और फर्दर अगर नीचे चला गया पैनिक में आए और उसको सेल कर दिया, लॉस बुक किया। लॉस बुक करने के बाद वो कुछ ऐसा अगर वहां पे उन्हें प्रॉफिट नहीं होता वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि जी स्टॉक मार्केट तो एक गंदा बिजनेस है, इसके अंदर तो हमेशा लॉस ही होता है। भाई ऐसा नहीं होता, आप सीखे हैं, आप यहां से बहुत सारा पैसा बना के निकलेंगे। पब्लिक की फर्दर 2 कैटेगरीज है, उम्मीद है कि नजर आ रहा होगा आपको, लिस्टेड और अनलिस्टेड और लिस्टेड कंपनी। जी फ्रेंड्स, इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, अनलिस्टेड और लिस्टेड। अब अगर तो जो शेयर होल्डर है उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो वो उन्हें मार्केट में पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने फंड के साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे और उसके जितने भी एसेट्स हैं वो परचेज करेंगे और उसका रॉ मटेरियल जो भी है वो परचेज करेंगे। उसके बाद कंपनी के ऑपरेशंस को रन करना शुरू कर देंगे अगर उनके पास सफिशिएंट फंड्स हैं। अगर उनके पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है तो वो फिर जनरल पब्लिक के पास जाएंगे। जनरल पब्लिक को वो इनवाइट करेंगे कि भाई हमारे पास 1 लाख रुपया है, हमें फर्दर 1 लाख की जरूरत है, आप हमारे पार्टनर बने, मीन शेयर होल्डर बने, क्योंकि कंपनी शेयर इशू करती है। आप शेयर होल्डर बने और कंपनी के अंदर आकर पार्टिसिपेट करें तो हमारा कैपिटल जो है वो 2 लाख हो जाएगा, उसे हम फर्दर इन्वेस्ट करेंगे और उसके ऑपरेशन से जो प्रॉफिट्स आएंगे उसके हम एक सब रेशो के साथ हिस्सेदार बनेंगे। तो कंपनी क्या करती है, वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा लेती है और फर्दर 1 लाख जो है वो पब्लिक को आईपीओ करती है। अब आईपीओ एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है,
जी स्टॉक मार्केट के अंदर जब भी कोई कंपनी नई लिस्टेड होती है जी आईपीओ आ रहा है। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम जब कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होती है और अपने शेयर जो है वो इशू करना चाहती है, तो कंपनी आईपीओ करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आएँ और पार्टिसिपेट करें, हमारे शेयर बाय करें। और एक वो प्राइस डिटरमिन होती है जिसके ऊपर कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है। तो आईपीओ होता है, वो आईपीओ होने के बाद वो शेयर मार्केट में आ जाते हैं। फिर ये जो शेयर हैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर लेट्स सपोज ये 10,000 शेयर है, ये फॉर एग्जांपल 100 पर्सन ने 1000 पर्सन ने बाय कर लिए हैं। वो क्या करेंगे? इन शेयर्स को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे, फिर इनकी प्राइस तय होगी स्टॉक मार्केट में। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स ऑफ कंपनीज है उनकी प्राइस को अप डाउन करते हैं। वो हम आगे चलकर डिटेल में आपको बताएंगे कि कौन से फैक्टर स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स के उतार चढ़ाव का सबब बनते हैं, और उसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। और वो लेवल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि जहां पर आप बाइंग कर सकते हैं, जहां पे आप सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, उसके साथ साथ स्टॉक जो शेयर्स हैं उनके ग्राफ्स होते हैं, टेक्निकल्स होते हैं, दोनों को देखकर डिसाइड किया जाता है कि इस कंपनी का जो शेयर है उसको किस रेट पे बाय करना चाहिए। वो अभी बहुत आगे की बातें हैं, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक पे चाहते हैं और कंपनी के कॉन्सेप्ट समझ लें, तो आगे चलकर इसके बारे में भी आपको इन डिटेल ब्रीफ करूंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लाइबिलिटी वाली साइड पे। लाइबिलिटी वाली साइड पे अगर आते हैं तो यहाँ पे 2 टाइप्स हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स कि ऐसी कंपनी जिसकी शेयर होल्डर की लाइबिलिटी उनके खरीदे हुए शेयर तक महदूद होती है। ये बात हमने पीछे आपको क्लियर कट बताई थी। दूसरी कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें इसके शेयर होल्डर एक स्पेसिफिक लिमिट तक वो गारंटी देते हैं कि हम अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो हम इस लिमिट तक अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर चलती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसके बाद हम कंट्रोल वाइज चेक करते हैं कि कंपनी की जो टाइप है। कंट्रोल वाइज अगर देखें तो 3 टाइप्स हैं, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है एंड एसोसिएटेड कंपनी है। यहाँ पर अगर कोई प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, यहाँ कोई देख रहे वीडियो, तो उनके लिए पहले जब हम पढ़ते थे 2010-11 में तो IAS 27 था कंसोलिडेशन और IAS 28 था इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो अब वो चेंज हो चुका है, IFRS 10 पे शिफ्ट कर दिया यहाँ से, इसको IFRS 10 पे शिफ्ट हो गया ये। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंडर एक या एक से ज्यादा कंपनी हो सकती है। वो उसको होल्ड कर रही होती है, वो उसके डिसीजंस को कंट्रोल कर रही होती है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की होती है। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा ग्रुप ऑफ कंपनीज का। ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर यही होता है कि उसमें एक होल्डिंग कंपनी होती है, उसके नीचे उसकी सब्सिडरीज कंपनी होती हैं या फिर एसोसिएटेड कंपनीज होती हैं। थोड़ा मैं इसको एलैबोरेट करने के लिए आपको इसको रिमूव करता हूँ। कंट्रोल वाइज अगर हम देखें तो इसकी होल्डिंग है,
सब्सिडरी है, और जी थर्ड वन इज एसोसिएट। होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी है? ये जो होल्ड कर रही होती है। इसके नीचे लेट्स सपोज फर्दर ABC XYZ ये 3 कंपनीज है। लेट्स सपोज ये ABCD लिमिटेड जो है होल्डिंग कंपनी है, इसके नीचे ABC XYZ एंड EF ये 3 कंपनीज हैं। ये इनको होल्ड कर रही होती है। होल्ड कैसे करती है? ये इस कंपनी ने इनमें इन्वेस्टमेंट की होती है, इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की होती है। या तो ये इसकी सब्सिडरीज होंगी या फिर एसोसिएटेड होंगी। इसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इन पे भी इन्फ्लुएंस कर रही होगी, और ये अपने मामला तो खुद चला रही है। जी फ्रेंड्स, इसी तरह होल्डिंग कंपनी अपने नीचे 3 ग्रुप ऑफ कंपनीज को रन करेगी। अब हम चलते हैं सब्सिडरी कंपनी की तरफ। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी मोर देन 50% जो शेयर होल्डिंग है वो इसकी पेरेंट के पास होती है। पेरेंट मीन्स होल्डिंग कंपनी, और ये उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है क्योंकि वो इस कंपनी के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकती है। इसी तरह एसोसिएट कंपनी होती है जिसके अंदर लेस देन 50% शेयर होल्डिंग पेरेंट के पास होती है। वो इसके अंदर इसके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट कर सकती है, तो इसलिए वो इसकी एसोसिएट कंपनी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक कंपनी के ऊपर। हमने आपके साथ कंपनी के डिफरेंट टाइप शेयर की, कंपनी की डेफिनेशन, और किस तरह कंपनी अपने जो मामलात है उसको रन करती है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप हमें सजेशन दें। आपकी जो भी सजेशन होगी उस पर हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, तो आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको जहां तक हो सका ज़रूर गाइड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।